राजस्थान राज्य के कोटा शहर के दशहरा मैदान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा देव पितृ शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो गई है। आज 5 अक्टूबर मतलब 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी। इस वीडियो में हम आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी जैसे कि विशेष पत्र और नए उपायों की तो जानकारी देंगे ही, साथ ही इस देव पितृ शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने पहले दिन से आज तक मतलब 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने जितने भी नए उपाय बताए हैं, इस वीडियो में हम आपको वे सभी उपाय श्राद्ध पक्ष के उपाय बताने वाले हैं ताकि उन उपायों की जानकारी आपको प्राप्त एक ही वीडियो के माध्यम से हो सके। अगर आपने पहले दिन से आज तक कथा नहीं सुनी है या फिर आपने उपाय नहीं सुने हैं तो इस छोटे से वीडियो में आपको इस देव पितृ शिव महापुराण कथा में गुरुजी के बताए सभी उपायों की जानकारी प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो में आपको विष कपी उपाय, पीवरी वाला उपाय, 3 चावल के दाने वाला विशेष उपाय, महाशनि से बचने वाला उपाय, मतलब सभी जानकारी आपको एक छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 10 पत्र, उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किन्हीं कारणवश अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि महाशनि के प्रभाव से बचने के लिए भोजन के साथ इस श्राद्ध पक्ष में क्या देना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है जल। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या पीवरी पितरों की बेटी है? आपका प्रश्न आज का यही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए हाँ, बी नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको अगली कथा के पहले दिन के वीडियो में जरूर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे कर्मों का, कार्य का जो रिजल्ट होता है वही हमारा भाग्य होता है। अर्थात हम इस जीवन में जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य रहेगा। अब ऐसा भी नहीं करना है। गुरुजी ने कहा कि आपके पास बहुत अधिक मात्रा में धन है तो आप खूब पैसा किसी को दे दो, खूब किसी को भोजन करा दो, खूब किसी को प्रॉपर्टी दे दो। बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके शरीर के द्वारा, आपके द्वारा किसी की आँख में आंसू ना आए, बस आपको इतना ज़रूर करना चाहिए। इस वीडियो में आपको आज की कथा के साथ साथ इस देव पितृ शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने जो नए उपाय बताए हैं वे भी बताने वाले हैं। तो उसी श्रृंखला में श्राद्ध पक्ष के गुरुजी ने पहले दिन की कथा में एक विशेष उपाय बताया था जो कि इस प्रकार है। अगर इस श्राद्ध पक्ष में आप ब्राह्मण भोजन करवा रहे हैं और ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ आप तिलक लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपने एक ब्राह्मण को भोजन कराया है और उसका जो फल होता है वह आपको इस श्राद्ध पक्ष में प्राप्त होता है। पर अगर आपने ब्राह्मण को तिलक नहीं लगाया है, मतलब दक्षिणा तो दी है पर तिलक नहीं लगाया है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपने 1000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराने का फल होता है वह आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुजी ने कहा है आपको पूरे साल ब्राह्मण को भोजन कराना है, दक्षिणा देना है और साथ में तिलक भी लगाना है। पर श्राद्ध पक्ष में आप भोजन कराने के बाद, दक्षिणा देने के बाद उन्हें तिलक ना लगाएं। ऐसा इस श्राद्ध पक्ष में आपको नहीं करना है, तिलक नहीं लगाना है। इस बात का आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। शंकर जी सीता सिंह जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 25 लाख का कर्जा हो गया था पर शिव की कृपा का क्या वर्णन करूं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बाबा ने हमें संभाल लिया, वो पूरा कर्जा चुक गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों से एक बात कहना चाहेंगे, तुम अगर फेल हो रहे हो, सफल नहीं हो पा रहे हो तो तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए और तुम्हें कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि तुम्हें एकांत में बैठकर यह सोचना चाहिए कि किन कारणों से मैं सफल नहीं हो पाया हूँ और उन्हीं कारणों में आपको मेहनत करना शुरू करना चाहिए। आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी, क्योंकि पास होने वाले भी इंसान हैं और फेल होने वाले भी इंसान हैं। आप इस जीवन में जो चाहो वे प्राप्त कर सकते हो, वह चीज़ आपको निश्चित प्राप्त होती है। बस आपको अपना दृढ़ निश्चय रखना है और मेहनत पे आपको विशेष ध्यान देना है। अब पहले दिन की कथा में गुरुजी ने 1 चुटकी आटे वाला विशेष उपाय बताया था। अगर वह उपाय आपने नहीं समझा है तो हम वह उपाय आपको बता दें। गुरुजी ने कहा, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही हो, कोई शुभ कार्य घर में नहीं हो पा रहा हो, तो शुभ कार्य के लिए या फिर शीघ्र विवाह के लिए आप इस विशेष उपाय को इस श्राद्ध पक्ष में बचे हुए दिनों में कर सकते हैं। मतलब जितने भी दिन बचे हैं, बचे हुए दिनों में आप यह उपाय रोज कर सकते हैं। आपको इस श्राद्ध पक्ष में अपने घर में जो मुख्य द्वार होता है उसके दोनों ओर 1 चुटकी आटा छोड़ देना है। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद पितृमोक्ष अमावस्या आएगी, तब आपको कोई नदी, बावली या तालाब के घाट में जाकर दीपदान करना है। घाट में मतलब आप अगर एक दीपक भी प्रज्वलित कर देते हैं। अब इस दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। पितृमोक्ष अमावस्या में दीपक प्रज्वलित कर देना है। बस इतना ही कर देने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, मतलब आपके घर में कोई शुभ कार्य होना निश्चित है। यह विशेष उपाय आप बचे हुए दिनों में कर सकते हैं। अभी तक नहीं किए हैं तो निराश मत होइए। जितने ही दिन बचे हैं उतने दिनों में आप यह उपाय कर सकते हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मीडिया वाले हमसे पूछते हैं कि सब जगह के रुद्राक्ष मिलता है और सीहोर वाले रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। तो गुरुजी ने कहा, आप सीहोर वाला रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है, उसके लिए आप सीहोर कोबरेश्वर धाम जाइए, कंकड़ रूपी शंकर का पूजन कीजिए और वहाँ पर लाइन में लगकर रुद्राक्ष लेकर आइए। और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में अगर कोई कष्ट हो, तकलीफ हो या फिर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए। आपको तांबे के कलश में पानी भर के उसमें रुद्राक्ष डालकर उसे रात भर के लिए गला देना है। इसके बाद अगली सुबह उस रुद्राक्ष को निकालकर जल को शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। और जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ से जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उस जल का आपको आचमन कर लेना है, पी लेना है। ऐसा आपको निरंतर करना है। और अगर किसी को डायलिसिस भी चल रहा है और उसने इस प्रकार से शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को 2 बूंद भी आचमन करना शुरू कर दिया है तो उससे पूछना उसे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या लाभ हुआ है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। सावित्री जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी आप कहते हैं शिव महापुराण की कथा अगर एक दिन भी कथा पंडाल के लिए मिल रही है तो एक दिन भी कथा पंडाल में बैठकर जरूर सुनना चाहिए। मेरी बेटी सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही थी, फिर भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने और मेरी बेटी ने झालावाड़ की एक दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और 2.5 महीने ही निकले थे, मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माता पार्वती ने पीवरी मासी से कहा कि जो पुरुष या फिर जो स्त्री या फिर जो बच्चा या फिर जो कन्या या फिर जो महिला शंकर भगवान की आराधना करेंगे, शंकर की शिवलिंग का स्पर्श करेंगे, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पान करेंगे, उनको यम की यातनाएं ना सताएं और उनकी ज़िंदगी में उन्हें आनंद की सुख की प्राप्ति हो। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने श्राद्ध शिवरात्रि का एक विशेष उपाय बताया था जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने बताया कि 13 अक्टूबर को श्राद्ध शिवरात्रि आने वाली है और ऐसी नारी जिनका 15, 20, 25, 30 साल हो गए हों, संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो या फिर कोई ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। इस श्राद्ध पक्ष की जो शिवरात्रि आएगी उसमें आपको एक सफ़ेद पुष्प, आप कोई सा भी सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हैं, एक सफ़ेद पुष्प अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बाबा 3 माह के अंदर आपकी कामना पूरी कर देते हैं। बस इतना ही करना होता है। यह काफ़ी अच्छा श्राद्ध का शिवरात्रि का उपाय है जिसे आपको एक सफ़ेद पुष्प के साथ 13 अक्टूबर को करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बताया, जब कोई दवा शरीर में कार्य नहीं करती है, शुगर बढ़ती ही चली जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, बीमारियां घेर रही हैं, तो आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की 3 पत्तियां जिस भाग में मिलती हैं उस भाग की डंडी को, मतलब 3 पत्तियां जिस डंडी के माध्यम से जिस भाग में मिलती हैं वहाँ पर आपको पकड़ते हुए उस बेलपत्र का आपको आचमन कर लेना है। और उस बेलपत्र का आचमन करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इसके बाद आपको जांच कराने जाना है। आप स्वयं देखेंगे शुगर कंट्रोल होती हुई नजर आएगी। या फिर आपकी दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं तो आपको दवाई खाते समय भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। दवाइयाँ कार्य जरूर करेंगी। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। विष कपि वाला विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने दूसरे दिन की कथा में बताया था, भगवान शंकर और भगवान नारायण के मिलन से एक विशेष अवतार विष कपि अवतार हुआ है और श्राद्ध पक्ष में धन प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यह सबसे आसान और अच्छा उपाय है। आपको एक रोटी या फिर पराठा या फिर पूरी जो भी आपके घर में बना है उसे लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ या फिर शक्कर या फिर खीर की मात्रा रख देना है। मतलब गुड़ रखें या फिर शक्कर रखें और साथ में आप उसमें खीर जरूर रखें। इसके बाद वृष कपि या फिर विष कपि का नाम लेते हुए अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर गाय को, गौ माता को आपको उसे खिला देना है। गौ माता कभी भी घर में धन संपदा की कमी नहीं होने देती हैं और खिलाने के बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि गाय को पानी जरूर पिलाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने देवपितृ शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा, पितृपक्ष में 16 श्राद्ध में अगर आपके घर में धूप छोड़ने के बाद जल नहीं छोड़ा गया या फिर गाय को रोटी खिलाने के बाद उसे जल नहीं दिया गया, कौवे को रोटी देने के बाद उसे जल नहीं दिया गया, ब्राह्मण को भोजन के बाद जल नहीं दिया गया, तो महाशनि का कार्य यह होता है कि 71 पीढ़ियों में जो पितरों का भाग होता है, जो आप प्रदान कर रहे हैं, पितरों को भोजन प्रदान कर रहे हैं, वह महाशनि अपने पास रख लेते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में अगर आप किसी को भोजन करा रहे हैं या फिर गाय को आप कुछ भोजन दे रहे हैं या रोटी दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं खाने के लिए, तो आपको उसके बाद जल जरूर प्रदान करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। महाशनि अगर पितरों का भाग ले लेते हैं तो क्या होता है, आपके घर में एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता रहता है, घर में झगड़े होते हैं, अटके हुए कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। यह सब
महाशनि के प्रभाव से ही होता है और श्राद्ध पक्ष में महाशनि के प्रभाव से बचने के लिए आपको भोजन के बाद जल जरूर प्रदान करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। देवपितृ शिव महापुराण कथा के चौथे दिन गुरुजी ने पीवरी वाला नया उपाय बताया था। यह उपाय गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी के दिन करने को कहा है। जिनका बार बार गर्भ गिर जाता हो, बच्चा बार बार गर्भ में ही नष्ट हो जाता हो या फिर बच्चा विकलांग या पूर्ण विकसित नहीं होता हो, तो ऐसे में इस विशेष उपाय करना है। आपको सोमवार अष्टमी के दिन बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करते समय पीवरी का नाम लेना है, बस इतना ही करना होता है। उस गर्भवती माता को कभी भी बच्चा गिर नहीं सकता, विकलांग नहीं हो सकता, बच्चा स्वस्थ जन्म लेता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। कथा पूर्ण होते समय गुरुजी ने कहा, जो लोग चावल का दाना हाथ में लेकर कथा का श्रवण कर रहे हैं वह उस चावल के दाने को पक्षियों के लिए डाल सकते हैं, और जो फोटो लेकर कथा सुन रहे हैं वह महादेव से और अपने पितरों से अपने दिल की बात बोलते हुए, दुख बोलते हुए, कष्ट बोलते हुए, अपनी कामना बोलते हुए आसन से उठ सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।